स्वागत है मुद्दे के साथ फिर जोड़ते हुए। बहस संसद के अंदर भी चल रही है और एक बहस संसद के बाहर यहाँ फुटपाथ पर, जी हाँ, जनपथ पर चल रही है। जी हाँ, मैं एग्जैक्टली कनॉट प्लेस के जनपथ पर मौजूद और जनपथ पर बहस होती हुई। बात मुद्दों की थी, बात जनता की थी, वो कहां दिख रही है इस बहस में, यही बड़ा सवाल था। जो मेहमान आए हैं एक बार फिर से तारुफ करा दें। हरीश खुराना जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, संजय तिवारी जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, सत्येंद्र कुमार जी जेडीयू का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, जय किशन जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, मनजिंदर सिंह सिरसा जो अभी हमको ज्वाइन कर रहे हैं, अकाली दल का यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मनजिंदर सिंह जी। एसके दत्ता ग्लोबल इंडिया का फाउंडेशन से यहाँ पर मौजूद हैं, सतीश प्रकाश जी दलित चिंतक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जयकांत जी हिंदी संघर्ष समिति सहोदरी से यहाँ पर मौजूद हैं। सवाल यह था कि बहस जो हुई आज, उसमें आम आदमी, आम शख्स कहां दिख रहा था। मैं आ रहा हूं हरीश, लेकिन पहले जी कांग्रेस जी। तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, तेरी आंखों के आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे। पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देने वाले लोग कांग्रेस को कहें कि ये मुस्लिम पार्टी है, आज पाकिस्तान से चीनी मंगाने वाले लोग कहते हैं, आतंकवादियों को लेकर गांधार भेजने वाले लोग कहते हैं ये सारे के सारे लोग मुस्लिम, ये सारे के सारे लोग रामलीला में नौटंकी दिखा रहे हैं, ये पाकिस्तानी हैं। ये नवाज शरीफ की मम्मी का पैर छूते हैं, नवाज शरीफ की मम्मी का आशीर्वाद लेते हैं, ये पाकिस्तानी हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा, चलो होल्ड ऑन मनजिंदर सिंह सिरसा जी जी देखिए जी होल्ड ऑन नो जी सिरसा साहब। देखिए, इस देश की बहुत बड़ी, ये मैं कहूँगा, विडंबता है, ये एक बदनसीबी है कि देश के अंदर करना भूल गया जो मैंने सबसे पहले किया था पहले चंक में, कि आज राहुल गांधी बोले और अच्छा बोले, आप कहाँ रेट करते हैं उसको? नहीं, देखिए, बोलना, अच्छा बोलना, ये नौटंकी करना को कला नहीं, कोई भी कलाकार कर सकता है। नौटंकी कह रहे हैं उसको? नौटंकी है ना, जो करना, गले डालो, जप्पी डालो, पप्पी डालो, जप्पी डालो। नहीं, देखिए, गंभीरता क्या होती है? गंभीरता होती है जब आप 60 साल की सरकार के मुद्दों की बात करते हो, गंभीरता थी। आप जप्पी डालो, पप्पी डालो, ये जप्पियां पप्पियां क्या नहीं, ये सांसद जी भी तो नौटंकी करते हैं। ये जप्पी और पप्पियां होती हैं क्या सांसद के अंदर जप्पी और पप्पियां होती हैं? ये पैसा लोगों का है, गरीब आदमी का पैसा है। आप एक बात देखिए, आज इस देश के अंदर चर्चा क्या हो रही है? 60 साल बाद किस बात की चर्चा हो रही है? मुस्लिम, हिंदू, ईसाई। यार, 60 साल के बाद आज हम हिंदू, मुस्लिम, ईसाई की चर्चा कर रहे हैं। क्या इस देश में इससे बड़ी शर्म की बात हो सकती है? कभी हमें यह भी कहा जाता है, आप हमें एक बार ये भी, अरे भैया मेरी बात सुनिए, हम यही कह रहे हैं, हम यही बता रहे हैं, एक एम्स बनाने वाले 60 साल में जो एक एम्स बना सके हों, 60 साल में एक एम्स बना सके हों, वो लोग आज इस देश को कहें। आज जो ये लोग नौटंकी करते हैं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आप नहीं कर सकेंगे। आप तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अरे मुसलमान, आप तो ये कह रहे हैं जिस देश में अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए, काला धन आ गया, महिलाओं का सम्मान हो गया। एक मिनट, मैं भगा दूंगा। उड़ीसा से आए, बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूं मैं आपको जय जगन्नाथ बोल रहा हूँ, चुपचाप बस जी 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 जी। मैं आपको आज सिरसा साहब एक मिनट जी। आज बीजेपी के लोग अपनी असली औकात में आ गए हैं। अब सुनो, जनता के जवाब देने से पहले जय सिया राम के नारे लगा रहे हैं। क्या मतलब होता है? एक नियम है, सुनिए, एक नियम है कि राजनीति की सीढ़ी से फिसले हुए लोग, राजनीति की सीढ़ी से फिसले हुए लोग धर्म की चौखट में जाके गिरते हैं। आज बीजेपी फिर धर्म की चौखट में जाकर जवाब पूछ रहा है, लोग जवाब पूछ रहे हैं। इस देश का दलित, मुसलमान, अल्पसंख्यक, महिलाएं, बच्चे सब परेशान है। पूरा देश असुरक्षित माहौल में पनप रहा है, ना उनके बीवी बच्चों के पास कोई साधन है। मैं शब्द की मर्यादा रखता हूँ, शब्द की मर्यादा रखता हूँ। वो शब्द आप वापस लेंगे? वो शब्द वापस ले लिया, मैं कह दिया, मैंने कह रहा आई एम सेइंग शब्द वापस ले लिया उन्होंने, वो शब्द वापस ले लिया। पिन ड्रॉप साइलेंस। एक मिनट, आपने बोला राहुल गांधी ने बहुत अच्छा बोला, लिंचिंग की बात करी। अरे लिंचिंग की अगर बात करी है, 84 के दंगे भूल गए क्या? 3,500 सिखों को मारा था इसी के बाप ने, भूल गए क्या? लिंचिंग की अगर बात करते हो तो कनाडा भूल गए क्या? लिंचिंग की बात बंद करते हो तो बंगाल भूल गए क्या?
लिंचिंग की बात करते तो कर्नाटका भूल गए क्या? लिंच दो ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। और जिस प्रकार से अगर सिख दंगे हुए तो कांग्रेस ने माफी मांगी, राहुल गांधी ने माफी मांगी, कांग्रेस ने माफी मांगी। राहुल गांधी क्या हम भी राहुल गांधी को पीट के उससे माफी मांग लें? क्या हम भी कांग्रेसियों को पीट के बाजार में उनको जूते मारते हुए माफी मांग लें? नहीं, क्या मांग लें हम? अरे क्या पुरानी बात है यार, तुम क्या बात कर रहे हो यार? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हमारे यहाँ तो सिख मारे गए और ये कह रहे हैं कि माफी मांगने क्या पुरानी बात है? 8,000 लोगों का मारा जाना काला धब्बा है। तो क्या लिंचिंग की जो लोग बात करते हैं आज लिंचिंग की बात आरएसएस के लोगों ने एक मिनट मैं बहस बंद कर दूंगा, नहीं हरीश डू नॉट प्ले पॉलिटिक्स हियर। इंदिरा गांधी के मरने के बाद, मैं बताऊं तुम्हें, अभी नौजवान हो, इंदिरा गांधी के मरने के बाद आरएसएस, इंदिरा गांधी के मरने के बाद आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने एक ड्रामा शुरू किया। निक्कर के ऊपर पैंट पहन करके कहा है, हाय हिंदुओं हमारी मां मार दी, हाय हिंदुओं सिखों के घर लूट लिए। आरएसएस के बीजेपी के लोगों ने सिखों को घरों में आग लगाई, उनको लूटा। सैकड़ों सिखों पर, सैकड़ों बीजेपी के लोगों पर आरोप है कि सिखों का घर। जय किशन जी, भारत में अक्सर कहता हूं हिंदुस्तान के ऊपर वो काला धब्बा है जी। कांग्रेस से माफी मांगी जी। क्या माफी मांगना क्या 7,000 लोगों का 8,000 लोगों का कत्ल? इनसे पूछिए, माफी मांगने से बात खत्म होती है? अरे एक बात सुनिए, अगर मैं ये कहूं कि मैं राहुल गांधी को पीट लूं और पीटने के बाद क्या कांग्रेस मुझे माफ करेगी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि माफ कर दीजिएगा। क्या माफी वर्ड ठीक होगा? मैं कह रहा हूँ अगर कोई किसी को मारेगा पीटेगा तो क्या माफी वर्ड ठीक होगा? आप पॉलिटिकल आदमी है, तुम उधर जाओ, नेतागिरी ना दिखाना यहाँ से, उधर जाओ जी। सर मैं आज सुबह से देख रहा था, लेकिन मुझे एक ही चीज अच्छी लगी है। अगर आप मुझे इजाजत दें आपको, मैं एक रोल प्ले करना चाहता हूँ और बिल्कुल सही करना चाहता हूँ। मैं खुराना जी से एक बार पहले गले मिलके फिर सवाल पूछना चाहता हूँ। खुराना जी, मैं खुराना जी से तो गले मिला हूं ना, वो सिर्फ राहुल गांधी जी को देख के मिला हूं और इनसे पूछना चाहता हूं कि बुल्लड़ आपके पास क्या कर रहा है आज की डेट में? बुल्लड़ क्या कर रहा है आपके पास? मॉब लिंचिंग को आप गलत बता रहे हैं। मॉब लिंचिंग से आज की डेट में सब परेशान हैं। आप भी परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ। जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार कर रहा है जो जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार कर रहा है। कत्लेआम करने के बाद ब्लैक कैट कमांडो लेकर घूम रहा है। ये उन लोगों का हिसाब करने के लिए रॉबर्ट वडेरा जैसे समाज का हिसाब। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब आप मानते हैं कि बुल्लड़ मानते हैं? मैं जवाब दूंगा। एक क्राइम का जवाब दूसरा क्राइम नहीं होता है। मैंने सवाल रखा था, do not derail my debate. Come to the topic. No. आना चाहता हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी को शत नमन करता हूँ। इस देश के लिए कितना बड़ा वरदान दिए हैं। हिंदू पाकिस्तान, हिंदू तालिबान, बेरोजगारी, महंगाई, मिस गवर्नेंस, पॉलिसी पैरालिसिस, ये सब कांग्रेस का वरदान है। इस देश के लिए लिंचिंग में सारे चीजें, भ्रष्टाचार, ये तमाम चीजें बहुत बड़ा वरदान है। Now you will listen. Just hold on. Now you will listen. Sirdar Saab, now you will listen. Of course, Sirdar Saab, you're a political man. Now you will listen. फ्रांस का आ गया, मुझे मालूम है, मेरे पास पहले आया जी। हमारे साथी रास्ता भटक करके लोगों को गुमराह करने में लगे हैं। बीजेपी की जो सरकार है उसने सर्वप्रथम ये कहा था कि हम, तिवारी जी ड्रामा नहीं, यहाँ पे नहीं, बिल्कुल। बीजेपी ने पहली मर्तबा ये कहा था हम कमाई साफ करेंगे, हम उत्या बंद करेंगे, हम राम राज लाएंगे, हम राम मंदिर बनाएंगे, हम अच्छे दिन लाएंगे, हम कर्जे माफ करेंगे। जी। आप पहले खड़े हुए वहाँ पे, कायदे से खड़े। मोदी जी का बोलता क्यों है? सुनिए मेरी बात। हाँ सर, एक मिनट सुनिए मेरी बात। नहीं, मोदी जी देश के ऐसे नौजवान लोग हैं उनको बारे बोल नहीं सकते लोग, ऐसे बोले। किसी माता का छूने खड़े थे तो बोलिए।
बात सुनिए। हमारी संस्कार है सर। राहुल गांधी कहते हैं अमेरिका नहीं जाते ऐशबाजी करने के लिए। मेरी बात सुनो, चुपचाप खड़े हो पहले, फिर अपना जब बारी आएगी तो बोलना। ठीक है, आप बोलिए, चुपचाप बोलिए। कौन बोलेगा? ये बोलेंगे? अच्छा, ये आपके प्रवक्ता है जी। मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, देखिए माननीय जब राजीव गांधी जी भी काम करते थे तो हमारे बीजेपी वाले उनके नाम, उनका काम को सराह अच्छा बोलते थे। तो ये वक्त ऐसा कि देश को आगे बढ़ाना है, आपस में लड़के नहीं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू को मुस्लिम, मुस्लिम को हिंदू। ये नेता लोग लड़ा रहे, लड़ाना नहीं चाहिए। आप मुझे बताइए, किसी माँ का पैर छूना गलत है तो बताइए मुझे कि राहुल गांधी जी अमेरिका में जगह कर रहे हैं, हमारे नवाज से भी जाके कि माँ का पैर छूने गलत किए क्या? बताइए। नहीं, आपकी मंदिर हमारी गाड़ी रहेगी, आप छुएंगे। अब आप मेरी बात सुनेंगे, आप मेरी बात सुनेंगे। हम आपके पैर छूना चाहते हैं, कृपया चुपचाप रहिएगा। खड़े जी। अब कौन? शर्म में नहीं आती आपको ना? आपको शर्म नहीं आती ना? दो बातें हैं, एक मिनट। राहुल गांधी का झूठ फ्रांस की गवर्नमेंट ने अभी क्लैरिफाई किया है, ये आ गया है कि फ्रांस की गवर्नमेंट ने कहा है कि 2008 के अंदर पैक्ट हुआ था, उस वक्त AK एंटनी थे, ये क्लियर हो गया। ये फ्रांस ने भी क्लियर कर दिया। तो राहुल गांधी का झूठ सामने आया, पहली बात। अभी भाई बातें करी हिंदुओं की उन्होंने कि हिंदुओं ने वो कर दिया। अरे क्या एक्शन लिया दिग्विजय सिंह के खिलाफ, क्या एक्शन लिया मणिशंकर के खिलाफ, क्या एक्शन लिया सैफुद्दीन सोज के खिलाफ, और क्या एक्शन लिया शशि थरूर के खिलाफ? बातें बड़ी बड़ी, दर्शन छोटे, ये वाली कहानी है। इस देश में सिर्फ बीजेपी के लीडर का ही सम्मान है, बाकी इस देश में कोई सम्मान का अधिकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लिंचिंग की बात करी, उसी दिन इन बीजेपी के लोगों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक समाज सेवी व्यक्ति की साथ किस तरह का व्यवहार करा, उसके कपड़े फाड़ दिए। इस देश के किसी बीजेपी लीडर ने, किसी एक बीजेपी लीडर ने उसके लिए माफी मांगी कि अगर ये व्यवहार करेंगे? इस देश के दलितों के लिए पूरे विश्वविद्यालय के अंदर रिजर्वेशन खत्म किया, सर्कुलर पास किया, उसके बाद UGC खत्म कर दी। पूरे देश में 2 अप्रैल के नाम के ऊपर 1 लाख दलितों को जेल में डाल रखा है। और एक बात और, मेरठ जैसी जगह में एक डिस्ट्रिक्ट में 10-10 लोग बाग, जो नाबालिग लोग बाग हैं, उनको जेल में डाल रखा है। एक बात और, अगर बीजेपी 4 साल की बात करती है दलित इनसे, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पढ़ो, पिछले 6 महीने में जो हीनियस क्राइम हुए उसमें 100 में से 67% दलितों के साथ है, 22% मुसलमानों के साथ है। इसकी जिम्मेदारी इनकी है, किसकी है? इसमें कोई शक नहीं है, माइनॉरिटीज के साथ जातियां हो रही हैं, माइनॉरिटीज का ये बहुत बड़ा इशू है। लेकिन आप एक बात समझिए, अगर इस सरकार ने, मोदी जी ने एक औरत को सम्मान देने की बात कही, 3 तलाक को खत्म करने की बात कही, निकाह हलाला को खत्म करने की बात कही, तो कांग्रेस एक औरत को सम्मान क्यों नहीं देना चाहती? क्यों पीछे हटना चाहती है? क्यों पीछे हटना चाहती है? क्यों पीछे? एक बात, दूसरी बात, एम्स खोलिए, यूनिवर्सिटी बनाइए, नीरव मोदी को जेल भेजिए, चौकसी को जेल भेजिए, गुजराती तो लूट के ले गए 9,000 रुपए ले आए, चिदम्बरम को भेजिए, तो यही है, वाड्रा को जेल भेजिए। चिदम्बरम क्यों भेज रहे हैं? वाड्रा को क्या उखाड़ पाए आप 4 साल में? उखाड़े, चैलेंज है मेरा। लेकिन नीरव मोदी तुम्हारे चुटकी गया, जो आदमी एक सुई नहीं बनाता उसको हवाई जहाज कोई एक बात की, क्या मिनोरिटीज की बात की, क्या उसने कहा 60 साल में हम किसको क्या दे पाए? उनका एक ड्रामेबाजी। ये देखिए, ये जो नौटंकी है कोई भी कर सकता, कलाकार का काम था। एक सीरियस पॉलिटिशियन का आज काम क्या था? दिल्ली के देश के 125 करोड़ लोगों ने एक पार्टी को मतदान दिया और एक पार्टी को मेजोरिटी में लेके आए। 125 करोड़ लोगों को गलत साबित करके ये कहना चाहते हैं कि ये इनके पास गोद लिए थे अपना गाँव, जो अपना गाँव गोद लिए थे मोदी बताए बनारस में कौन से BHU को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पहुंचा दिए? मोदी बताए जो गोद लिए थे उस गांव का क्या हुआ? कितनी सड़क बनी? मऊ बनारस में जो पुल गिरा, डाला सीमेंट में जो लोग मर रहे हैं, मोदी जी रात में वहां घूमे डर के मारे। वहां पे श्रद्धा सुमन भी नहीं लगाएंगे। सारे गुजरातियों को आप पैसा दे रहे हो। अमेठी और रायबरेली में 40 साल से बैठे, अमेठी और रायबरेली में लोग रोते हैं, वहां पर इतने बड़े आंसू गिराते हैं। रायबरेली और अमेठी मुख्यमंत्री छोड़ दे, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। हिंदू होने का ये मतलब होता है। उम्र बढ़ गया लेकिन बचकाना नहीं गया।
थे। और सवाल के साथ एक बार फिर हाजिर हूं। सवाल जो आज रखा था वो ये था कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भाषण से क्या राहुल गांधी मोदी सरकार से सीधे सवाल पूछने में कामयाब हो सके हैं या नहीं? जी जय किशन जी कह रहे हैं हाँ। बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके से कर पाए हैं और मैं सवाल पूछने में कामयाब रहे। जी बिल्कुल 100% हम सब लोग युवा है और हम सभी लोग चाहते हैं सवाल पूछने में कामयाब हो सके। नहीं फेल हो गए फेल हो गए राहुल गए जनता फेल होगी ना, तो मोदी फेल हुआ ना वो हुआ। जनता की जो व्यवस्था है वो वहीं की वहीं खड़ी है, ना तो राहुल गांधी ने उठाई ना मोदी ने उठाई। एक वोट डाल के और 5 साल इनकी तरफ देखना यही काम है। 4 साल में कोई नया काम तो बताओ जो 60 साल इनके वो पीछे है। कोई भ्रष्टाचार खत्म किया हो, कोई बेरोजगार, इन्होंने एक रोजगार दिया 4 साल में। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके हाथ में हथियार थमा दिए। 15,000 क्राइम कितने हो रहे हैं? 15,000 किसान आज पार्लियामेंट के सामने खड़े थे। सीएपीसी की रिपोर्ट इन्होंने धोखे से करके सीटू लागत घटाई। आज किसान आत्महत्या कर रहा है। आज इन्होंने चीनी के स्टॉक होते हुए पाकिस्तान से चीनी मंगाई, जो 10 सिर लाने वाले थे वो चीनी उठा लाए। आज कहाँ है किसान? जी जेडीयू आज जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को मौका मिला था, कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल बुरी तरह से विफल रही है। आज पप्पू को सच में इतना अच्छा मौका मिला, लेकिन पप्पू पूरी तरह से विफल हो गया। क्यों कह रहे हैं पप्पू? रीजन है कि इस देश में जो भ्रष्टाचार है, जो गरीबी है, जो बीमारी है, जो बेरोजगारी है, ये सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने शुरू से पहले अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति करी, वही नीति आज कांग्रेस पार्टी अपना रही है। इससे कांग्रेस पार्टी शुरू से ही देश में गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी के लिए लाई है। भारत के साथ साथ जो नहीं बोलना आता, इनको सियासत का बयान करना नहीं आता। आजाद हुए ये बेअनुभवी लड़का है, बेअनुभवी है, इनको ज्ञान नहीं है। भारत काफी पीछे रह गया है। देखिए आज बात क्या करनी थी, मैं ये मानता हूँ 60 साल जिस पर सरकार जिसने चलाई हो, सत्ता रखी हो, आज जिम्मेदार की बात करता है। एमएसपी 200, मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे पता है 200 रुपया एमएसपी हमने, हमारे पिताजी ने भी नहीं कभी सुना था। 10 रुपए मिलते थे, हमें 20 रुपए मिलते थे। पहली बार 200 रुपया एमएसपी मिला। खेत का मैं किसान 600 बीघे में पूरा आंकड़ा फर्जी है। 200 रुपए जो बता रहे हैं एकदम टोटल फर्जी है। परसेंट के अनुसार आप जोड़ लीजिए। अनाज आज क्यों किसान आत्महत्या कर रहा है? 200 रुपए बढ़ा रहे हो, किसका इन्होंने लाइव टेलीकास्ट किया? जिस महिला का इनको पता ही, इनको यही नहीं पता अनाज का नहीं एमएसपी, ये चावल का एमएसपी है। इन बेचारों को पता नहीं है धान का एमएसपी है। एक बात, दूसरी बात देखिए, गरीब की बात क्या राहुल गांधी ने करी? क्या करी? आज जिसको कहते थे मेरी मुसलमान की पार्टी है, क्या आज उस मुसलमान की राहुल ने बात करी? नहीं करी। आज दलित की बात करी? नहीं करी। आज दलित की बात नहीं हुई, मुसलमान की बात नहीं हुई, आज सिख की बात भी नहीं की गई। नेपाल हिंदू राष्ट्र था। मोदी जब गए वहाँ पे त्रिपुंड लगाए और वहाँ पे संविधान में पास हुआ कि धर्मनिरपेक्ष राज हुआ। पड़ोसी देशों में आज पहला हिंदू राष्ट्र जो 7 साल कांग्रेस से हिंदू राष्ट्र था, मोदी कार्यकाल में धर्मनिरपेक्ष हो गया। चाइना ने बेस बना लिया। ये तो उसका अपना फैसला है ना। मोदी क्या कर रहे थे? बंसी बना रहा था। क्या चीज बात कर रहे हैं? पाकिस्तान बना देंगे, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। आप उसके ऊपर कमेंट कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन यू डू दिस? प्रतीक भाई, मैं एक सवाल पूछता हूं, जो बेलदार लोग अलग अलग कोर्ट में भाग रहे हैं भ्रष्टाचार पे बेल लेने के लिए, वो लोग भ्रष्टाचार की गुणगान कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। अरे इन लोगों ने तो एनसाइक्लोपीडिया झूठ का पूरे देश में दिया है और दूसरे को झूठ बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कांग्रेस के दामाद के बारे में क्या बोलेंगे? सवाल बहुत वक्त है। छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं।
मुद्दे के साथ जोड़ते हुए आज का सवाल जो था, सदन के अंदर जो बहस चल रही है उस बहस को लेकर अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर बात थी और उसी को सवाल को लेकर हम यहाँ पर जनता के बीच में आए थे। सवाल हमारा जो था, अविश्वास प्रस्ताव दौरान भाषण में क्या राहुल गांधी मोदी सरकार से सीधे सवाल पूछने में कामयाब हो पाए? जी मैं लेता हूं, लेकिन जी जयकांत जी। देखिए, ये तो बिल्कुल सत्य है कि वो 100% उन्होंने सवाल अपना रखने में पास हुए हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो प्रस्ताव लेकर के आया गया था वो ये जानते थे कि ये प्रस्ताव यहाँ पे हम सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन जिस स्तर से कांग्रेस उठ रही थी उसमें एक नई जान लाने का ये काम किया है। दूसरी बात ये है कि जो वहाँ पे मुद्दे उठाए गए, जो भारतीय जनता पार्टी या जो उनके साथ में जुड़े हुए लोग थे, जो वो वंचित हो रहे हैं, वो किसान का मुद्दा उठाया, राफेल का मुद्दा उठाया, नौकरी का मुद्दा उठाया, ब्लैक मनी का मुद्दा उठाया, तो ये समाज में एक चर्चा का विषय लाकर के उन्होंने एक बहुत सदन चल नहीं पा रहा था, जो सदन बार बार किन्हीं कारणों से नहीं चल पा रहा था, उस वॉकआउट हो रहा था, उसमें मुद्दे आए और स्टैब्लिश हुए। जी एक लड़का बहुत देर से बोल रहा था, मैं पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर कब बनेगा? सरकार उन्होंने की है यूपी में, पूरे देश में मोदी जी की है, कब बताएंगे? राम मंदिर कब बनेगा? हाँ, राम मंदिर कब बनेगा? राम मंदिर चाहिए। हाँ, पूछना चाहता हूँ कब बनेगा बीजेपी को? सवाल पड़े। जी प्रतीक जी, मैं गुजरात में रहता हूँ जी, बिहार का रहने वाला हूँ, गुजरात में 24 साल से रहा हूँ। हाँ। 24 साल से रह रहा हूँ। हाँ। आमोद कुमार मेरा नाम है। हाँ। पार्टी कोई भी हो, हाँ। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई और हो, हाँ। जब इलेक्शन का टाइम आता है, जब वोट लेने का टाइम होता है, तो चाहे सत्ता में बने रहने के लिए या सत्ता में आने के लिए वो तिक्रम करती है, उन्माद फैलाती है, दंगे करवाती है, वोट लेती है और 5 साल के लिए गायब हो जाती है। कोई भी पार्टी हो, सब यही करती है। यही सच्चाई हो सब गई। यही से बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है, चाहे कोई भी पार्टी। जी। सर, आज बड़े दुख की बात है, जितने कांग्रेसी थे सब हार मान चुके हैं। आज मोदी जी की जो पैर पकड़ के राहुल गांधी ने बिल्कुल सरकार भट्टे में डाल दिया। आज मोदी दलित के बारे में बोल रहे थे, उस समय कन्हैया कुमार के बारे में क्यों नहीं बोले? ये दलित के बारे में बोल रहे थे। आज अभी बस सिर्फ इतना सोमवार